स्वागत है आपका ऐतिहासिक कहानी पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। 1675 का समय, दक्षिण भारत। यह वो दौर था जब दक्कन की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी थी। उत्तर में मुगल बादशाह औरंगजेब की विस्तारवादी नीतियां मराठा साम्राज्य के लिए एक स्थायी खतरा बन चुकी थीं। वहीं बीजापुर की आदिलशाही और गोलकोंडा की कुतुबशाही सल्तनतें अंदरूनी कलह और कमजोरी से जूझ रही थीं। इसी उथल-पुथल के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक साहसिक और दूरदर्शी योजना बनाई, दक्षिण दिग्विजय यानी दक्षिण पर विजय का महाअभियान। यह अभियान केवल नए क्षेत्रों को जीतने के लिए नहीं था। इसका असली उद्देश्य था मुगलों के खिलाफ एक मजबूत दक्षिणी मोर्चा स्थापित करना, साम्राज्य के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना और कर्नाटक में स्थित अपनी पैतृक जागीरों पर पुनः अधिकार स्थापित करना, जो बीजापुर के नियंत्रण में थीं। महाराज की नजर उस संपन्न प्रदेश पर थी जो धन धान्य और सामरिक महत्व से भरपूर था। इस महाअभियान के लिए मराठा सेना ने अभूतपूर्व तैयारी शुरू कर दी थी। घोड़ों की नालें बदली जा रही थीं, हथियारों पर धार रखी जा रही थी और हर सैनिक का हौसला स्वराज के सपने से प्रेरित होकर आसमान छू रहा था। इस विशाल योजना के केंद्र में था बेल्लारी का किला और उसका आसपास का चट्टानी क्षेत्र। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित यह इलाका न केवल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था, बल्कि दक्षिण के राज्यों का प्रवेश द्वार भी था। यहाँ बीजापुर सल्तनत और उनके वफादार सामंतों ने दुर्गम पहाड़ियों पर अभेद्य किले बनाकर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी। ये किले उनकी घटती हुई शक्ति के अंतिम प्रतीक थे और बेल्लारी पर उनका दबदबा इस क्षेत्र में मराठा प्रगति के लिए सबसे बड़ी सामरिक चुनौती थी। इस चुनौती को पार करना ही महाराज के दक्षिण विजय के सपने को साकार कर सकता था। बीजापुर सल्तनत की पकड़ अब कमजोर पड़ रही थी। बेल्लारी क्षेत्र के स्थानीय नायक और सरदार, जो लंबे समय से बीजापुर को कर देते आए थे, अब अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस कर रहे थे। वे एक मुश्किल दुविधा में फंस गए थे। एक तरफ उनका पुराना स्वामी, कमजोर होती सल्तनत थी, और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की अजेय शक्ति, जिनकी कीर्ति जंगल की आग की तरह फैल रही थी। उनकी वफादारी की परीक्षा हो रही थी और उनका अस्तित्व सही पक्ष चुनने पर निर्भर था। शिवाजी महाराज इस जटिल राजनीतिक माहौल को बखूबी समझते थे। वे जानते थे कि इस दूर के क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखने के लिए केवल सैन्य जीत ही काफी नहीं होगी। उनकी रणनीति कहीं ज्यादा परिष्कृत थी। तत्काल पूर्ण पैमाने पर हमला करने के बजाय उन्होंने पहली तलवार खींचने से पहले ही युद्ध जीतने का फैसला किया। उनका पहला उद्देश्य स्थानीय प्रजा और उन छोटे सरदारों का दिल जीतना था जो बीजापुर के शासन से तंग आ चुके थे। यह उनकी जनसंपर्क नीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। मराठा दूत और सैनिक विजेताओं के रूप में नहीं, बल्कि मुक्तिदाताओं के रूप में पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी शिकायतें सुनी और उन्हें बीजापुरी सूबेदारों के मनमाने करों और उत्पीड़न से सुरक्षा का वादा किया। उन्होंने स्थानीय मंदिरों और परंपराओं का सम्मान किया, यह दर्शाते हुए कि शिवाजी का स्वराज्य सभी के लिए एक समावेशी शासन था। यह दृष्टिकोण क्रांतिकारी था। लंबे समय से शोषण के आदी लोगों के लिए शिवाजी महाराज न्याय और आशा के प्रतीक के रूप में उभरे, जिससे बड़े पैमाने पर जन समर्थन उनकी ओर झुकने लगा। बेल्लारी पर चढ़ाई के लिए मराठा सेना ने विशेष योजना बनाई। तोफखाने और घुड़सवार दस्ते तैयार किए गए। यह लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि हिंदवी स्वराज्य की प्रतिष्ठा के लिए है। मराठा सेना अनुशासन और उत्साह से भरी हुई थी। बीजापुर समर्थित बेल्लारी की सेना ने भीषण प्रतिरोध किया। युद्ध का मैदान धूल और तलवारों की चमक से भर गया। मराठों ने गनिमी कावा, गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। अचानक धावा बोलना, फिर पीछे हटना और दुश्मन को थकाना। बेल्लारी की किलेबंदी मजबूत थी, लेकिन मराठों की चपलता के सामने ढीली पड़ने लगी। बेल्लारी का किला अपनी अभेद्य दीवारों के लिए प्रसिद्ध था। इसे दिन में जीतना असंभव जानकर शिवाजी महाराज ने रात के अंधेरे में एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे कुशल योद्धाओं, मावलों का एक विशेष दस्ता चुना, जो गुरिल्ला युद्ध और दुर्गम चढ़ाई में माहिर थे। महाराज ने व्यक्तिगत रूप से इस अभियान की निगरानी की, क्योंकि यह जीत दक्षिण में मराठा प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण थी।
घनी अंधेरी रात में मराठा योद्धा चुपचाप किले की तलहटी तक पहुंचे। रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से उन्होंने खड़ी चट्टानों पर साहसिक चढ़ाई शुरू की। यह केवल शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि उनके अटूट साहस और अनुशासन की भी परीक्षा थी। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी पूरे अभियान को विफल कर सकती थी। दीवारों पर पहुंचकर दस्ते ने तेजी से प्रहरियों को काबू में किया और भीतर से किले के विशाल दरवाजे खोल दिए। यह बाहर इंतजार कर रही मुख्य मराठा सेना के लिए संकेत था। हर हर महादेव के जयघोष के साथ मराठा सैनिक किले में घुस गए। अनप्रिपेयर्ड दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला और सुबह होने से पहले ही किले पर भगवा ध्वज शान से लहरा रहा था। किले पर कब्जे के बाद शहर के लोग डरे हुए थे। उन्हें लूटपाट की आशंका थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने उन्हें सुरक्षा और न्याय का आश्वासन दिया। उन्होंने घोषणा की कि मराठा शासन लूटने नहीं, बल्कि एक स्थिर प्रशासन देने आया है। जनता ने राहत की सांस ली और महाराज का हृदय से स्वागत किया, क्योंकि यह उनके लिए दमन से मुक्ति और एक बेहतर भविष्य की सुबह थी। बेल्लारी विजय से मराठा साम्राज्य की शक्ति दक्षिण में और गहरी हो गई। विजापुर सल्तनत को बड़ा आघात पहुंचा। शिवाजी महाराज ने यहां प्रशासनिक व्यवस्था बनाई और स्थानीय जनता को अपने साथ जोड़ा। इस विजय ने दक्षिण भारत में मराठों की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई दी। बेल्लारी मुहिम सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता, साहस और जनसंपर्क की नीति का अद्भुत उदाहरण थी। इसने सिद्ध किया कि मराठा साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से भी आगे बढ़ रहा था। स्वराज्य सिर्फ किले जीतने से नहीं, दिल जीतने से स्थापित होता है।